जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेजरमेंट। आज बेटे आपने जो टॉपिक रीड करना है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश। देखो बेटा, हर हर चीज़ की आप पैमाइश कर सकते हैं, तो इस बारे में भी नोटिस लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजरमेंट किया जाए। समझ आ रही? तो मैं आपको एक छोटी सी वजाहत देता चलूँ। इसके लिए एक मुख्तलिफ़ किस्म के एमीटर यूज़ होते हैं। समझ आ रही है जी? जैसे मिली एम्पेयर मीटर हो गया, ये आगे आप डिस्कशन मतलब बड़ी तफसील से पढ़े सैकड़ों, इससे आगे जनाब मीटर हैं सारे, उनके बारे में आप तफसीलन पढ़ेंगे। समझ आ रही है? तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपने बेटे देखा होगा कि बाद औक़ात समटाइम्स वो वापडा वाले आते हैं, तो वो वायर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। वायर के ऐसे जनाब दबाते हैं। समझ आ रही? वायर को वो एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके साथ। तो बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या आया कि करंट की मेजरमेंट पूरी है इस वायर में, मतलब करंट ज़्यादा तो नहीं आ रहा वायर में, या करंट कम तो नहीं आ रहा, एवरेजन करंट आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए करंट को। समझ आ रही? तो इसलिए वो वायर को क्या करते हैं जी, चेक करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा आपका नहायत वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर लाइफ, मतलब आपकी ज़िंदगी के लिहाज से भी ये टॉपिक बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो बेटा यह है जी इलेक्ट्रिकल, जी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जी पैमाइश है, मेजरमेंट है। भेजा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली आप क्या करते हैं जी, जॉल में आप इसकी मेजरमेंट करते हैं, जॉल में। अब आप कहेंगे जॉल पता नहीं क्या होता है। मेरे बेटे ये एक मेजरमेंट आला है। समझ आ रही? जिसमें किलोवाट आवर, पर आवर, जॉल, ये सारे आपके पास लिखे होते हैं। लेकिन अमली तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के किलोवाट आवर का यूनिट, जो किलोवाट आवर का यूनिट है वो इस्तेमाल होता है, जॉल का नहीं होता। अमूमन बेटे आप जनरली तौर पर आप यूज़ करते हो किलोवाट आवर का यूनिट। उसमें होता क्या है, घरों में लगे हुए जो बिजली के मीटर्स होते हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं, सम टाइम्स कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों के दरमियान वो लड़ाई झगड़े का बहस बनता है। तो अगर दो घर इकट्ठे बैठे हों तो आपको पता है वो सब मीटर भी यूज़ करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने जो यूनिट हैं उनको लहदा से क्या कर सके जी, उसकी मेजरमेंट कर सकें। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो पैमाइश है इसी हवाले से बताया जा रहा है कि आप उसको किलो, आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कितने वाट आवर बल्ब होगा तो वो कितने घंटे में एक यूनिट गिराएगा, या आप इसमें रीड करेंगे। अब देखो बेटे यहाँ पर किलोवाट आवर घरों में लगे हुए बिजली के मीटर जो हैं इसी यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की पैमाइश करते हैं। किस में? किलोवाट आवर में। अब बिजली की कोई शय कितने यूनिट एनर्जी खर्च करती है, इसका इन्हसार चलने वाली शय की पावर और वक़्त के दुरानिया पर है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला वो ज़हन में रखें। देखो बेटा, एक सेकंड में जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं उस एनर्जी की मिकदार को आप पावर का नाम देते हैं। और पावर की डेफिनेशन कई दफ़ा बोर्ड में आ चुकी है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। तो ये आपने याद रखनी, इसका फॉर्मूला भी और इसकी डेफिनेशन। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार, एक सेकंड में आप अंदाज़ा लगा लें इलेक्ट्रिसिटी एक सेकंड में भी इसकी मेजरमेंट करती है। ये जो वापडा वाले आते हैं, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, वो जब वायर के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं ना, बेसिकली बेटे वो वही चेक करते हैं कि इस वायर में करंट पूरी मिकदार में गुजर भी रहा है या नहीं गुजर रहा। तो इसीलिए वो चेक करते हैं। अब एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार जो है वो पावर कहलाती है। यानी आप इसको कह सकते हैं पावर बराबर होती है एनर्जी जितनी आपने सर्फ की है डिवाइडेड बाय वक़्त, यानी कितने टाइम में आपने उसको स्पेंड किया। अब पावर का यूनिट बेटे होता है वाट। अब वाट क्या है, इसका सैम्बल जो है वो कैपिटल लेटर डब्ल्यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वाट को। आपने देखा होगा कि बल्ब के ऊपर 60 वाट लिखा होता है, किसी बल्ब के ऊपर 100 वाट वगैरह लिखा होता है। ये बल्ब की पावर होती है, ये बल्ब की वो पावर होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है। अब बिजली से चलने वाली अक्सर एशिया के ऊपर इनकी पावर भी लिखी होती है।
1000 वाट पावर को 1 किलो वाट कहा जाता है। देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इसी तरीके से मेरे बेटे 1000 वाट पावर में 1 किलो वाट आप उसको कहेंगे। समझ आ रही है? एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलो वाट आवर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको मुख्तसरन आप इसका एब्रीवेशन इंग्लिश में जो रिपीट करते हैं, लिखते हैं, वो है जी KWH, यानी K का मतलब किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब आवर लिखा जाता है। अब 1 किलो वाट आवर एनर्जी की वो मिकदार है जो 1000 वाट पावर की शय 1 घंटे में सर्व करती है। सुने, इस लाइन का मतलब समझें। वो कहता है 1 किलो वाट आवर एनर्जी जो है, 1 किलो वाट आवर एनर्जी, आवर यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है? 1 घंटा, 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटा। समझ आ रही? उर्दू में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटे आपके 1 किलो वाट आवर एनर्जी की वो मिकदार है जो 1000 वाट पावर की शय, जो 1000 वाट पावर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि 1000 वाट पावर रखती है, 1 घंटे में सर्व करती है। समझ आ रही है जी? अब उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो वाट आवर एनर्जी है, तो 1 आवर में 1000 वाट पावर की एक शय 1 घंटे में सर्व करती है, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट सर्व होता है। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, इस हिसाब से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट गिराता है। 100 वाट का जो बल्ब नहीं है आपका, एनर्जी सीवर से हटकर जो 100 वाट का बल्ब होता है, आपने देखा होगा जिसकी हरारत भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गर्म हीट जल्दी वो क्या करता है जी, हीट बहुत ज़्यादा कर देता है बहुत जल्दी। तो वो बेटा आपके पास वो जो बल्ब है, आज उसका भी हम तहमीना लगाते हैं। 100 वाट का जो बल्ब होता है ना, 10 घंटे में, वो जो 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे में 1 यूनिट गिराता है। समझ आ रही है? कितने यूनिट गिराता है? 1। और 200 वाट का बल्ब 5 घंटे में 1 यूनिट गिराता है। 100 वाट का 10 घंटे में 1 यूनिट गिरा रहा है, और 200 वाट का 5 घंटे में 1 यूनिट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। अब 2500 वाट का एयर कंडीशनर जो आम लोग यूज़ करते हैं घरों में, ये जनाब 1 घंटे में 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है, यानी 2 यूनिट और 1 आधा यूनिट। समझ आ रही? ये सर्व करते हैं। लो, ये आज जो आपने पढ़ा है, ये आपकी डेली लाइफ में भी बेटे वेरी इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है, स्टडी से हटकर भी। ये आपको बहुत मतलब आपकी वो क्या कह सकते हैं कि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये आपको एक न्यू टेक्निक मिली है आज सीखने को, कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब, वो बेटे 10 घंटे में 1 यूनिट गिराता है। समझ आ रही है? और 200 वाट का बल्ब जो होता है वो 5 घंटे में 1 यूनिट गिराता है। ओके बेटे, फिर इस टॉपिक को आपने रीड दोबारा कर लेना है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।